नमस्कार दोस्तों, बिहार में दरोगा का एग्जाम हुआ था और पेपर सोशल मीडिया पे पूरा वायरल है। और सवाल इस बात की बनती है कि जब मोबाइल और प्रश्न पत्र, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, प्रश्न पत्र बाहर नहीं आने दिया गया, तो सोशल मीडिया पे जब क्वेश्चन आया तो एक भी क्वेश्चन बाहर कैसे आ गया। तमाम छात्र कह रहे हैं कि 9/13 में ही क्वेश्चन वायरल है। सभी छात्र कह रहे हैं कि पेपर सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन आयोग कह रहा है कि हमको थोड़ा सबूत चाहिए। तो लड़के इस बात से भी डर रहे हैं कि सबूत लेकर जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं अरेस्ट हो जाएंगे। क्या कुछ होगा, हम हमारे साथ कुछ छात्र हैं और इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है और इस पर कौन लोग क्या कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है आप लोग के साथ? देखिए, लगातार प्रश्न पत्र वायरल हो रही है। हाँ। तमाम तरह की वैकेंसियां निकली, उनमें भी प्रश्न पत्र वायरल हुआ, लेकिन उसकी जांच होते होते उसके रिजल्ट को फाइनल कर दिया गया। और आज जिस तरीके से जो लोग तमाम तरह की दरोगा फैक्ट्री और दरोगा के नाम पे जो धन वसूली का काम कर रहे हैं, लगातार लूट खसोट मचाए हुए हैं बाजारों में, और जो कमजोर तबके के छात्र हैं, युवा है, गरीब दलित शोषित वंचित के बाल बच्चे हैं, और उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। और वो तो आज पटना में चलकर आते हैं पढ़ाई करने राजधानी में, और उनके साथ दरोगा फैक्ट्री तथा तमाम तरह की फैक्ट्रियां, दरोगा मतलब दरोगा के नाम पे जितनी हो सके, हाँ। जिस टाइप से शब्द को जोड़कर उससे पैसा वसूली कर लिया जाए। बस आज जितने भी टीचर डिजिटल मीडिया पे सोशल से उसको धनवाही का काम कर रहे थे, कोई भी टीचर पेपर जब वायरल है तो कोई भी शिक्षक आप लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, कोई कहाँ शिक्षक सामने आया भाई। आयोग भी साथ चुप्पी साधे हुई है। हाँ। आप इस चीज को तो बारीकी तौर से देख रहे हैं। आज प्रश्न पत्र इतना दिन हो गया लीक हुए उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिर इस सोचने वाली बात है। और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस चीज को समझना चाहिए। आप युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, लेकिन फिर आपके ही शासन में अगर इस तरीके की घटना होती है और प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है, बिहार पुलिस के साथ साथ तमाम दरोगा की भी, तो काफी सोचने वाली निंदाजनक बात है। कुछ दिन पहले बिहार में बिहार पुलिस का एग्जाम था, 21,391 पोस्ट थे और उसका भी पेपर सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल था। उसके भी अध्यक्ष का कहना था कि पेपर वायरल नहीं है, किसी ने वायरल कर दिया है। जब देखा गया कि हर कोई बोल रहा है, हर जगह, हर व्हाट्सएप पे जो एग्जाम नहीं दिया है उसके भी व्हाट्सएप पे पेपर वायरल हो गया, तो किसी तरह इसको कैंसिल किया गया। कुछ दिन बाद ही दरोगा का एग्जाम हुआ आप लोगों का, और इसमें भी पूरा पेपर वायरल हो गया, लेकिन अब आयोग छात्रों से ही सबूत मांग रही है। देखिए, जैसे बिहार पुलिस का तो क्वेश्चन आउट हुआ और उसकी जांच अभी तक आयोग की नहीं है, बस उस एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया। यही होता है बिहार में। अगर युवा अगर मांग करती है तो उसको दबा दिया जाता है, या नहीं उसको जेल और लाठी की मार से शांत कर दिया जाता है। बिहार में यही चलता ही है। ठीक है, अगर शांत रहे तो रहे, वरना नहीं तो ऐसा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। शांत रहिए आप, आपका भविष्य खत्म। तमाम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा माफिया भी इसमें संलिप्त है। बिल्कुल संलिप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो लगातार आयोग चुप्पी साधी हुई है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी और आयोग में बैठे हुए दलाल माफिया उसमें संलिप्त है, उसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से अभी तक सरकार उसमें चुप्पी साधी हुई है, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये चुप्पी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। मैं बहुत जल्द PSSC जो है उस ऑफिस का घेराव करूंगा, और मैं अपनी मांग के लिए अपनी गर्दन भी कटा सकता हूं, और उस ऑफिस को जल्द ही जल्द घेराव करेंगे। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से और उप मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी से हम लोग मिलने का काम करेंगे। अगर नहीं मिले तो फिर हम लोग उसकी घेराव करेंगे। क्योंकि देखिए, लेकिन कैंसिल करवा कर रहिएगा। बिल्कुल कैंसिल करवाएंगे। जिस तरीके से आप शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उस तरीके से आप जो दरोगा के छात्र हैं उन लोगों के साथ आप कदम से कदम मिला के चलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े इसमें मुर्गियां शामिल हैं, ठीक है, वो 4 दिन 5 दिन के लिए आते हैं जमीन पे और फिर अपना दाना चुन कर चले जाते हैं। उनका काम है बस TRP लूटना। आप लोगों का कोई नेता है क्या? कोई छात्र नेता वगैरह भी आप लोग बनाए हैं क्या? देखिए, कोई छात्र नेता होता नहीं है छात्र के जीवन में। कुछ लोग इसमें भी कह रहे हैं कि हम छात्र नेता हैं। बहुत बड़ा कह देने से थोड़े हो जाता है। कहने का तो हम प्रधानमंत्री कह देंगे कि हम खुद हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हम प्रधानमंत्री हैं तो नहीं, हम एक नॉर्मल छात्र हैं और अपनी हक के लिए तो मांग कर ही सकते हैं, कहीं चाहे कहीं भी किसी जगह की भी हो। और मान लीजिए मैं दरोगा की तैयारी करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी 2 साल 3 साल से उस भर्ती का इंतजार किया हूँ। ठीक है, और आज जिस तरीके से उसकी प्रश्न पत्र वायरल हुई है, और इसमें जो बड़े बड़े शिक्षक इसमें जो संलिप्त हैं, उनकी बड़े बड़े जो कोचिंग संलिप्त हैं, बिल्कुल संलिप्त हैं। उनकी भाई वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं भाई? आप जब 500
400 2000 स्टूडेंट की आप पढ़ा सकते हैं, तो आप उन युवाओं के भविष्य के लिए आप बोल क्यों नहीं सकते? आप एक ट्वीट क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? काफी सोचने वाली बात है। और उन युवाओं को भी जो उनके कैंपस में पढ़ाई करते हैं उन पे भी सोचने वाली बात है। मैं किसी के साथ में नहीं हूँ। एक चीज बता, 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, तो रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। तो मैं हर एक युवाओं के साथ हूँ। और आज जिस तरीके से जो कमजोर तबके के छात्र हैं, जो पूरी लगन मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, उनके साथ प्रश्न पत्र वायरल होता है और फिर उनकी हक छीन जाती है। और जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनबल बाहुबल वाले लोग हैं, वो अपनी कुर्सी दरोगा की पद लेके चले जाते हैं और तमाम कारण होती है। छात्र कह रहे हैं, और भी छात्रों से हमने बातचीत किया, उनका कहना है कि भैया 1275 पद हैं इसमें, और लगभग अगर हर जिला में 500 लोगों के पास भी वायरल पहुंचा होगा तो लगभग 25,000 के आसपास रिजल्ट होगा और उन्हीं लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, हम लोगों का रिजल्ट होने वाला नहीं है। भाई उन लोगों की ऑलरेडी पहले से सेटिंग गेटिंग रही होगी। 9-15 में कैसे क्वेश्चन प्रश्न पत्र वायरल हो गया जब आपके पास जेमर के साथ सिक्योरिटी BMP प्लस बिहार पुलिस तमाम अधिकारी मौजूद थे, दरोगा SP DSP सब थे। उन लोगों की बाहर ले जाना अलाउ नहीं हुई, बिल्कुल उसकी नहीं थी। और जो SP DSP वहां मौजूद थे उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई भाई? जो वहां पे अधिकारी थे उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं? आखिर अब तक उसमें मैं बोल तो रहा हूँ, सीधी सी स्पष्ट रूप से बात है कि उसमें बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। जब तक छात्र अगर नहीं रोड पे उतर कर आते हैं अपने हक की मांग को लेते हुए, तब तक उसके साथ शोषण होगा। और मतलब पेपर कैंसिल नहीं होगा तो आप लोग रोड पे उतर बिल्कुल उतरेंगे, ऑफिस का हम लोग घेराव करेंगे। और साथ ही साथ विधानसभा का भी घेराव करेंगे। आखिर लगातार हम लोगों के साथ जो इसमें नेता संलिप्त है और 24 के चुनाव को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, इस चीज को चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा। कब तक शिक्षकों छात्रों के साथ अन्याय होता रहेगा? पारदर्शिता होना चाहिए परीक्षा में। बिल्कुल। अरे ये तो BSSC CGL में मैंने इस बात को कहा था स्पष्ट रूप से, इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। उस समय भी प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने रोड पे अपनी मांगा था। तो फिर आयोग ने ही खुद उसको बोला कि तुम मुझे प्रूफ दो। मैंने उसमें आयोग में क्या बोला कि आप अगर जैसे हम अगर आपको प्रूफ देते हैं तो आप इस पद के लायक नहीं है, आप इसको जल्द से जल्द आप रिजाइन लिखिए। स्टूडेंट पढ़ेगा कि प्रूफ जुटाएगा? एक बात बताइए, अब सब चीज छात्र जब जुगाड़ कर देगा, जब आपको बता ही देगा कि ऐसे जाना है, तो फिर आप तो आसानी से चले जाइएगा, ठीक है। और आप उसको आप मान लीजिए कि जैसे आपको मैं इस चीज का कंट्रोलिंग दे दिया, ठीक है, और ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है, और जब आपको हम सब प्रूफ दे दे तो फिर आप आयोग के उस कुर्सी के लायक नहीं है भाई। मतलब आपका साफ कहना है कि इसमें कुछ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े शिक्षक और बड़े बड़े नेता, कोचिंग संस्थान से लेकर नेता से लेकर उसमें बैठे अधिकारी, 3 चीज है, समझे? बिहार पुलिस में मीडिएटर भी कुछ है जो छात्र नेता बोलते हैं। छात्र नेता जो आगे आ रहा है उसको अब उसकी जांच हो, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स की जांच हो, जो टीचर इसमें संलिप्त है उसकी जांच होनी चाहिए, सभी अधिकारियों की कॉल रिकॉर्ड्स। टीचर आप लोगों का साथ दे रहा है कि नहीं? जैसे रहमान सर वगैरह आवाज उठाए शुरुआत से ही। रहमान सर तो साथ देते ही देते हैं, वो तो खैर 25-30 रुपए में फ्रीओ में भी छात्रों को पढ़ा देते हैं। ये चीज हम लोग भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं रहमान सर का इज्जत करता हूँ, लेकिन जो ऐसे तमाम भ्रष्ट जो शिक्षक बैठे हुए हैं पद पे, उन लोगों को सोचनी चाहिए जो प्राइवेट संस्थान समझकर जो एक कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम दरोगा स्पेशलिस्ट हैं। अरे दरोगा स्पेशलिस्ट हैं आप, ऐसा नहीं है कि आपका मतलब आप नौकरी बांट रहे हैं हाथ से। स्पेशली लिख देने से नहीं ना हो जाएगा, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनको आवाज उठानी चाहिए। देखिए यही हम छात्रों से कहेंगे भाई, किसी के बोल बाल और हवा में नहीं पड़े, सीधा बात है, हवा में नहीं पड़े। किसी को मसीहा ना माने, मसीहा नहीं माने, कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल। और आज इस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी एक बात कहा था कि हम युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्या एक बात मैं भी कह देना चाहता हूं कि क्या यही कदम से कदम है? और मान लीजिए आज जिस तरीके से आप लोगों ने शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटा, उस तरीके से हम लोगों के साथ भी उस तरीके का, उस समय मुख्यमंत्री जी भाजपा में थे, नीतीश कुमार जी, उस समय भी हम लोग गांधी मैदान के पास बैठ के प्रोटेस्ट किया था, लेकिन फिर भी हम लोगों की गिरफ्तारी हुई। पारदर्शिता नहीं हुई बिहार के एग्जाम में। नहीं हुई। एक चीज तो है, क्लियर है
कि अगर आप मांग करते हैं तो आपका मांग का बिल्कुल समर्थन होगा। आप मांग के लिए उतरिए तो सही, आपका मांग जरूर पूरा होगा। चलिए, बाकी आप सुन सकते हैं, इनका साफ कहना है कि इस दरोगा भर्ती में बड़े बड़े शिक्षक से लेकर बड़े बड़े नेता से लेकर बड़े बड़े अधिकारी की भी संलिप्ति है। और इनका साफ कहना है कि जो शिक्षक 4000 5000 बच्चों को एक साथ बैठा कर पढ़ा रहे हैं और खुद को बोल रहे हैं कि हम इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं और पेपर वायरल हो जाता है तब भी आप चुप्पी साधे रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और छात्रों के साथ आना पड़ेगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।